यहाँ पर अभी चैत्य देवता का और चैत्यालय देवता का प्रसंग चल रहा है। प्रसंग है चैत्य यानी प्रतिमा का। ये प्रतिमा हमारे लिए आवश्यक है, ध्यान के लिए, योग के लिए, पूजा के लिए, संयम के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए प्रतिमा की परम आवश्यकता है। उस पर हम संस्कार करते हैं और संस्कार करने से उसमें वो ऊर्जा लाते हैं। अब कोई कहे वो ऊर्जा आए कैसे जाएगी अचेतन में, जड़ में? ऐसे तो गधे के ऊपर संस्कार कर दो तो वो भी भगवान बन जाएगा क्या? नहीं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। वो गधा बने ना बने, लेकिन पाषाण हमारे संस्कार से परमात्मा जरूर बनता है और उससे ऊर्जा मिलती है। कैसे? सुन लो। एक एवोनाइट की छड़ को ले लो। ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, कुछ लोगों की मान्यता है प्रतिष्ठा कराने से क्या जरूरत, और प्रतिष्ठा तो पंडित भी कर दे, महाराज को लाने की क्या जरूरत। यदि ऐसा प्रश्न आता है कि प्रतिष्ठा मुनि के द्वारा हो, तो उसके लिए मैं उदाहरण दे रहा हूं, सुन लो। कि देखो, एक एवोनाइट की छड़ ले लो और उसके ऊपर आप, वो जड़ है, और एक आप फलालेन का कपड़ा लाओ, सूती, और उस पर रगड़ो, तो उस पर कौन से आवेश आएंगे? साइंस यदि आपने पढ़ी हो तो बता दो। धन आवेश आएगा पंडित जी। और यदि बिल्ली की खाल या कुत्ते की खाल उस पर रगड़ो तो कौन सा आवेश आएगा? ऋण आवेश आएगा। दोनों अचेतन है, जड़ है, लेकिन जब उस पर बिल्ली की खाल रगड़ी जाती है तो ऋण आवेश आता है, और जब उसी पर फलालेन का कपड़ा रगड़ा जाता तो कौन सा आवेश आता है? धन आवेश। एक में नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न हो रही और एक में पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न हो रही। इसी प्रकार ध्यान रखो, जब कोई सकारात्मक ऊर्जा वाले मुनिराज वीतराग अवस्था को लेकर के, जगत कल्याण को लेकर के, 28 मूल गुणों से युक्त होकर के किसी पाषाण को स्पर्श करते हैं, और जब उस पर वो संस्कार देते हैं, बार बार लोग रख रख करके, उस पर अंक लिख लिख करके, उस पर लेप आदि कर करके पंडित जी, तो उसमें भी ऊर्जा आ जाती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है, और वह हमारे लिए कल्याणकारी हो जाती है। वह प्रतिमा ऊर्जावान हो जाती है। इसलिए कहा गया कि बिना प्रतिष्ठा के प्रतिमा कभी पूज्य होती नहीं। प्रतिष्ठा जरूरी है उस प्रतिमा की। आप जब तक प्रतिष्ठा नहीं हुई है तब तक नारी पुरुष सब छू सकते हैं, लेकिन जब प्रतिष्ठा हो जाती है तो दिगंबर आमनाय में दो परंपराएं हैं वर्तमान में। अब प्राचीन और अर्वाचीन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस बुंदेलखंड में मैं रह रहा हूं यहां मैंने देखा है नारी कभी भी प्रतिमा नहीं छूती। और सबसे ज्यादा अतिशय आपको बुंदेलखंड में मिलेंगे प्रतिमाओं के, मंदिरों के। क्यों?
नारी के अंदर सकारात्मक नकारात्मक दोनों ऊर्जा होती है, ये भी ध्यान रखना। ये दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। नारी राग का प्रतीक है तो प्रतिमा वीतरागता का प्रतीक है। हमेशा ध्यान रखना, नारी हमेशा राग का प्रतीक मानेगी पंडित जी। ये बात अलग है कि वो संयम व्रत लेकर के आगे बढ़े तो भी पंचम गुण स्थान से ऊपर नहीं होती, वो दिगंबर अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकती, वो वीतरागता नहीं ला सकती। ये नियम है। इसलिए बुंदेलखंड में नारी को उसको स्पर्श नहीं करने देते। ये ऐसा तर्क एक बुंदेलखंड का भी है। अब जहां जो परंपरा में उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पर एक तर्क आया है, ऊर्जा की बात आई है, इसलिए मैं कह रहा हूं। यही वजह है कि पुरुष भी क्यों ना हो, आप दक्षिण में चले जाओ, पंडित के अलावा, वो पुजारी के अलावा जो वहां का होता है, कौन क्या बोलते हैं उसको, पंडित उपाध्याय, उसके अलावा तुम्हें भी नहीं घुसने देते, ना प्रतिमा को छूने देते। इसलिए वहां भी चमत्कार मिलता है देखने को भट्टारकों के द्वारा। एक गृहस्थ को भी नहीं छो, महिला की तो बात छोड़ो, वहां तो पुरुष को भी नहीं घुसने देते। ना अभिषेक कर, तुम ही लाओ सामान, लाओ हम कर देते तुम्हारी तरफ से। वहां ये व्यवस्था है। चले जाए आप के हम अभिषेक कर लें, कर्नाटक में चले जाओ, वहां उपाध्याय के अलावा कोई अभिषेक पूजा नहीं करने दे। अब वो बात अलग है कि महाराज लोग चले गए और धीरे धीरे वे सब महिलाओं को भी ठूंसने लगे, पुरुषों को भी ठूंसने लगे, अब पैंट शर्ट में सब घुसने लगे। और तुम भी, ये कहा गया गर्भगृह में जब तक तुम्हारी शुद्धि ना हो तब तक गर्भगृह में तुम इन पैंट शर्ट में घुस नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी बरगड़ाओं का प्रभाव वहां पड़ेगा, नकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी। इसलिए कहा गया है ना, नहीं चल तुझे कोरोना है, चल बाहर चल, 17 का है तुम, अभी 16 का नहीं है, शुद्धि नहीं है तेरी, चल बाहर चल। माने अशुद्धि में तुम प्रतिमा छू नहीं सकते हो। जैसे बाहर आए और तुम कपड़े बदलो, यदि डॉक्टर है और कोरोना का पेशेंट को ठीक करके यहां आओ, पहले 16 करो, अपना कपड़ा बदलो, ये उतारो, सैनिटाइजर करो, उसके बाद करिए अपना भोजन आदि, पत्नी को स्पर्श करिए, उसके बिना नहीं। ऐसे ही यहां पर तुम जो दुनिया में घूम करके आए, लैट्रिन बाथरूम आदि पहन कर शौच आदि करके आए हो, इन कपड़ों को पहन करके अभिषेक पूजन मत करिए, आप अलग रखिए। यहां तक कि बताया गया कि जो कपड़े तुम डेली यूज में पहनते हो उनको पहन करके अभिषेक पूजा मत करो, अलग ही रखिए, पवित्र ही रखिए। नारी के लिए भी यही कहा गया। मैं अभिषेक की बात नहीं कर रहा हूं, जब आएगी तब बात आएगी, अभी मैं नहीं कर रहा। मैं यहां पर संस्कार की बात कर रहा हूं कि वही एबोनाइट की छड़ पर फलालेन का कपड़ा रगड़ने से धनावेश आते। माताओं बहनों, आप लोग सुन रही हो, सुनो, ये टेरिलिन टेरी काट के कपड़े पहन करके कभी अभिषेक पूजा या दर्शन नहीं करना चाहिए, हार नहीं देना चाहिए, शुद्ध सूती होना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो अपने आप उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये जितने तुम टेरी कार्ड वगैरह वो रिफ्लेक्ट करता है उस ऊर्जा को, उस शक्ति को, सोखने नहीं देता। जो कपड़ा तुम्हारा पसीना सोख लेता हो वो कपड़ा उचित है, जो नहीं सोखता उसको पहन करके अभिषेक पूजन और दान आदि की क्रिया मत करो। इसलिए कहते ऊनी वस्त्र पहन करके तो तुम कभी कर देगी, इसी वजह से मना करते हैं। तो आप देखो, और मैं बताऊं इन प्रतिमाओं का इफेक्ट क्या होता, प्रभाव क्या होता। पंडित जी, आप चले जाओ एक्सरे की दुकान पर, आप चले जाओ सोनोग्राफी वाले के यहाँ,
सोनोग्राफी करता है, ऊपर से वह थोड़ा सा लिक्विड लगाता है, एक वो जेली, और एक यूं करता है और यूं करता, अंदर के पूरा उस स्क्रीन पर सामने झलकने लग जाता है। अंदर गया नहीं वो, तो भी उसकी सारी सारी तरंगे उसने अंदर का पूरा दिखा दिया कि तुम्हारे पेट में स्टोन है। अंदर घुसा नहीं, तो भी वो किरणें अंदर घुस गई। एक्सरे है वहां दीवार में, वहां सामने लगी है मशीन, और यहां आकर के वह एक्सरा खींच जाता है और अंदर की पूरी आपके वो ले लेता है। इसलिए मैं आप लोगों से यहाँ कहना चाहता हूँ कि देखो, ऐसे ही तुम भगवान के सामने आते हो और वहाँ पर वो एक्सरे कुछ नहीं, एक किरण मात्र है, ऐसे ऊर्जा जो हम देते हैं और फिर उसके बाद उस प्रतिमा से हम ऊर्जा लेते हैं, उसका महत्व विशेष होता है। इसी वजह से हम भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं, उनके गुणों को ध्यान करते हैं। और उस प्रतिमा ने जब वहाँ पर कारीगर से छेद किया है, छेनी हथौड़े आदि छेद करता है, वो उपसर्ग परिचय छेद किया, उससे भी उसके अंदर वह ऊर्जा आई है। और ऐसे ही हम अपने जीवन में ऐसे ग्रहण करते हैं उपसर्ग परिचय, और अपने अंदर उस चीज को उभार